ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज है 18/3/2026। तो 18 मार्च की हम मुरली आज रिवाइज करेंगे और विशेष सोन्नति के लिए ज्ञान चिंतन में हम डिटेल इसमें करेंगे आज मुरली पे। और बाबा खास सर्विसिबल बच्चों को याद कराया आज, और बाबा ने आज संगम का ही महत्व बताया है, सतयुग का ही बताया है, और इस अंतिम समय का भी बाबा ने इशारा दिया है किस तरह परिवर्तन होगा और किस तरह हमारे जो धारणाएं हैं क्या होनी चाहिए। तो संगम का महत्व ही बाबा ने बताया। तो ये सब बातें आज डिटेल बाबा ने बताई है, तो आप डिटेल बताएंगे उसके बारे में। तो मुख्य बात है कि सर्विसिबल बच्चे, ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे सर्विस में कोई भी विघ्न पड़े, माना विघ्न रूप बनना है। हाँ नहीं बनना है। बिल्कुल ऐसा कोई काम नहीं करना है। ये खास हर एक ब्राह्मण को, क्योंकि वो ब्राह्मण अकेला नहीं है, उसके साथ सारी ब्रह्मा कुमारी संस्था है। पर कई बार क्या होता है, किसी कोई बात अच्छी नहीं लगती है, कई बार कोई टीचर, कोई बाबा कोई उदाहरण दे, उसको उस बात को अपने ऊपर ले लेते हैं। क्योंकि उसकी अपनी कमी होती है, उसका हमें देख के टीचर ने इशारा किया, बोल दिया। तो कई बार ऐसे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे वो लोग क्या करे, वो थोड़ा कई बार ऐसा होता है कि मेजॉरिटी डिस्टर्ब, मुझे मान नहीं दिया, मुझे सम्मान नहीं दिया, बिल्कुल मैं इतना करता हूँ, मुझे पूछा नहीं गया। तो फिर वो कहीं ना कहीं जाके पर चिंतन पर दर्शन करते। वो भी बात, वो तो खैर वो तो उसका कर्म बंधन है समझो, या उसकी अपनी कमी कमजोरी है। लेकिन बाबा जो इशारा कर रहे हैं ना कि हमको ऐसा कोई काम नहीं करना है। जैसे मैं रेलवे से संबंधित हूँ, मैं किसी ऑफिसर के पास जाता हूँ और वो नहीं करता है हमको, तो हम एकदम एग्रेसिव होके उनको उल्टा सुल्टा बोले या ऐसा कुछ, जिसके कारण फिर वो हमारे एक के लिए नहीं, फिर आगे आने वाले जो भी उनके कनेक्शन में आएंगे ना, उनको लगेगा कि भाई ब्रह्मा कुमारी वाले तो इसी प्रकार। तो ऐसे डिससर्विस वाला काम, डिससर्विस बहुत बड़ी डिससर्विस हो जाती है। इसके बहुत सारे मतलब प्रैक्टिकल में देखे गए कि कई बार ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को हम कुछ ऊपर नीचे कर देते हैं व्यवहार में, तो वो काफी मतलब बाकी भाई बहनों को उसका फिर भुगतना पड़ता है जैसे इस पर। तो इसलिए मना, और फिर ना बताए ना कि एक ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं है, वो पूरा का पूरा संस्था है, उसका नाम है सफेद कपड़ा और वो जो बैज है वो पूरी संस्था का प्रेजेंटेशन होता है। सही बात। हाँ जी, इसलिए हमारा काम है बहुत नम्र चित्त होके, निर्माण चित्त होके अपनी सेवा निकाल लेना। नहीं है तो वहाँ साइलेंस रहो, बाबा अपना कार्य बराबर। बाबा ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए तो उन्होंने 3 वरदान दिए थे, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। बिल्कुल। तो इसमें अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, विकार का तो उसके अंश भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जब होगा तो ये सब बातें में हम एक्यूरेट बन सकते हैं। हाँ जी। तो मंगेश भाई, प्रश्न है कि संगम युग पर तुम बच्चों को बिल्कुल एक्यूरेट बनना है, तो एक्यूरेट कौन बन सकते हो, थोड़ा बताइए। एक्यूरेट कहने का भाव बाबा का कि देवी देवता, अच्छा, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण जी। तो बाबा कहते हैं यहाँ संगम पर जो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहते हैं, अंदर एक बाहर दूसरा, ऐसा न हो, जो शिव बाबा के सिवाय और कोई बातों में नहीं जाते, हर कदम श्रीमत पर चलते हैं, कोई भी गफलत नहीं करते, वह एक्यूरेट बनते हैं, वही परफेक्ट बनेंगे। मनुष्य से परफेक्ट देवता या दैवी इसमें उच्च पद जो है वो वही आत्मा है जो बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरी बातों में कोई जाना ही नहीं हमको। हाँ जी। और सच्चाई तो बाबा को सबसे ज्यादा पसंद है कि सदा सच्चे होती है, गलतियां होती है, ऊपर नीचे होता है, जो है वो सच्ची दिल से बाबा को बता दो, अंदर एक बाहर दूसरा ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। फिर गीत भी बड़ा सुंदर है आज की मुरली का कि बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। बिल्कुल। रुत बदले या जीवन बीते, हो न पुराने अपने तराने। जी। हाँ, तो ये और ये बहुत ज़रूरी है कि बचपन, हमारा जो ईश्वरीय बचपन होता है ना, उस समय का खुशी, नशा, उमंग, उत्साह, तो बाबा कहते वो कभी भी भूलना नहीं चाहिए।
उसमें एक बात है, बचपन में इनोसेंट होता है। हाँ, बिल्कुल, विकार कुछ होते नहीं बच्चों में, इसलिए बच्चे भी अभी भी अच्छे लगते हैं, छोटे बच्चे। और ऐसे ही ईश्वरीय बचपन में भी होता है। बिल्कुल। उसमें वो उमंग होता है, उल्लास होता है, बाबा का समय हर कदम बाबा की हेल्प, बिल्कुल, मदद का। और जो विकारी निर्विकारी वाली बात की ना, जब स्टार्ट में हम आते हैं तो हम किसी के अवगुण नहीं देखते। फिर संगठन में आते हैं, फिर तो वो जो अंदर जाता है ना, फिर वो वहीं से थोड़ा डिफेक्ट हो जाता है। इसलिए बाबा ने सही कहा कि बचपन के तो ऋतु बदले, लेकिन व्यक्ति तो कैसे भी है, हर व्यक्ति अनेक प्रकार के लोग हैं। बिल्कुल, या मौसम बदले, माना कई वैरायटी लोग मिलेंगे आपको, लेकिन उसमें आपकी अवस्था ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। यह महान खुश, आज बाबा सेवा के ऊपर देखो कितना उमंग उत्साह बाबा को, कि बाबा कहते हैं एक महान खुशखबरी लिखो। कार्ड्स जो छपवाते हैं या आजकल अपनी पत्रिकाएं निकलती है, उसमें यह लिखना चाहिए, ऊंच ते ऊंच बेहद के बाप की खुशखबरी। जी, क्या खुशखबरी है? तो यह क्लियर और बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए, बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पतित पावन, सदगति दाता, गीता का भगवान शिव, कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा फिर से कलियुगी विकारी दुनिया से निकाल भ्रष्टाचारी पतित दुनिया को सतयुगी संपूर्ण निर्विकारी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बना रहे हैं। बहुत बड़े क्लियर है बाबा ने सब, कितना क्लियर उसमें कि बाबा की भी महिमा आ गई। भारत की वर्तमान स्थिति, मैं तो बोला हर सेंटर पे बोर्ड लगा देना चाहिए बना के। बिल्कुल। और कितना बाबा सुंदर रीति से कि ज्ञान का सागर, पतित पावन, सदगति दाता, शिव भगवान वाच। हाँ, और इस प्रकार से कलियुगी भ्रष्टाचारी दुनिया को पावन श्रेष्ठाचारी स्वर्ग बना रहे हैं। बहुत अच्छी बात। फिर बाबा कहता है, अब तो एटॉमिक्स बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, किसकी सुनते नहीं। जो आप वर्तमान सिनेरियो देखो, और जो बाबा की बातें कैसे एकदम परफेक्ट जैसे, तब तो एटॉमिक बम बनना शुरुआती हुई। तो बाबा ने सारा आदि का वर्णन उस टाइम किया। इससे ये स्पष्ट पता चलता है ईश्वर भाई जी कि त्रिकालदर्शी बाबा कि वो 5000 जो बीज रूप बाप, जो चैतन्य बाप 5000 वर्ष के चक्र, उसको तो ये भी पता ही है ना कि 60 साल बाद 70 साल बाद क्या होना है। तो पर अभी कुछ दिन से जो लड़ाइयाँ शुरू हुई है, तब से मुरलियाँ 3-4 मुरलियाँ ऐसी आ गई तो इसके ऊपर ही एटॉमिक बॉम्ब्स के ऊपर तो बहुत ज्यादा। अच्छा, बाबा देखो कितना अच्छी तरह स्पष्ट कर रहे हैं कि किसकी भी सुनते नहीं है। सुनते नहीं। वह कहते हैं जो बॉम्ब्स बनाए वह समुद्र में डाल दो, तो हम भी नहीं बनाए। अभी अमेरिका युद्ध विराम चाहता है, लेकिन वो नहीं कर रहे। हाँ। देखो एक मान नहीं रहे, नहीं मानेंगे, माना ऐसा है। तो बाबा कह रहे हैं कि एटॉमिक बॉम्ब्स के लिए भी यही होता है। अमेरिका, रशिया, चाइना, इन्होंने इतने बना के रख दिए, और अब दूसरे देशों को कहते हैं कि तुम नहीं बनाओ। वो कैसे मानेंगे? ये लड़ाई जो है ईरान वाली, ये है किस लिए? ये सारा वो परमाणु बम के चक्कर में ही है कि वो बनाए नहीं करके। तो बाबा कहते हैं कि समुद्र में डाल दो, वो दूसरे देश कहेंगे तो वो हम नहीं बनाए, तुम रखो और हम ना बनाए, यह कैसे हो सकता है? परंतु तुम बच्चे जानते हो यह तो भावी बनी हुई है, ड्रामा की भावी। हाँ, कितना भी उन्हों को मत दे समझेंगे नहीं, विनाश न हो तो स्वर्ग कैसे आएगा? परिवर्तन तो होना ही। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है शिव बाबा को याद करना, और बातों से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। बाबा कहते हैं फायदा सिर्फ एक ही बात में है, योग में, बाबा की याद में। सच्चे बाप के साथ सच्चा बनना है। अंदर एक बाहर दूसरे रखेंगे तो अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। हम अपने को तो चला लेंगे, स्थूल देख रहे हैं सामने, उनको भी चला लेंगे, लेकिन बाबा को नहीं चला सकते हैं। और बाबा कहते हैं अंदर एक बाहर दूसरा रखेंगे तो बाबा को भी क्या ठगेंगे, अपना ही पद भ्रष्ट कर देंगे, अपना ही नुकसान करेंगे। कल्पांतर के लिए कभी भी उच्च पद पा नहीं सकेंगे। इसलिए इस समय बहुत एक्यूरेट बनना है, कोई गफलत नहीं करना, एक्यूरेट श्रीमत पर चलना है, जो है जैसे है।
तुम बच्चों को अभी ऐसा काम नहीं करना है जो बाबा की सर्विस में विघ्न पड़े। जिन्होंने विघ्न डाले उनको बहुत सजा मिलती है। ये भी बाबा क्लियर कर देता है कि जो विघ्न डालते हैं उनको बहुत कड़ी सजा मिलती है। शिव बाबा की बहुत बड़ी दरबार है, राइट हैंड में धर्मराज भी है जी। हाँ, जो रॉयल बुद्धिमान बच्चे होंगे वह बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करेंगे। रॉयल बुद्धिमान जिन्होंने यथार्थ रीति से, जितनी अच्छी बुद्धि है ना, वो उतना ही अच्छी रीति बाबा को जान के, बाबा के श्रीमत को जान के। इस पे बाबा ने कैटेगरी बताया कि जैसे या अभी इस समय भी कोई पंत प्रधान है, कोई राष्ट्रपति है, कोई कलेक्टर है और कोई छोटा ऑफिसर है, कोई मजदूर भी है, तो वैसी कैटेगरी वहाँ भी होगी। बिल्कुल, इसलिए बनती है क्योंकि पढ़ाई के ऊपर आधार है पूरा। हाँ। जैसे बाबा ना रॉयल बुद्धि वाले, हाँ, वो जो समझेंगे बाबा की बातों को समझ के अपने पुरुषार्थ करके अपने को जीवन बनाएंगे, उनका जीवन आगे भी श्रेष्ठ बनेगा। वो बाबा ने बहुत अच्छे बात समझे ये बात। फिर बाबा ने आज पुरी, जगन्नाथ पुरी के मंदिर को याद किया, तो श्रीनाथ के मंदिर, श्रीनाथ जी के मंदिर। और देखिए कलयुग के अंत में एक दोनों जैसे आत्मा की स्थितियों को दर्शाते हैं। हाँ। कि वहाँ जगन्नाथपुरी में एकदम सिंपल है, चावल हाँ, घी भी नहीं डालते हैं। और यहाँ देखो तो देसी घी के लड्डू होते हैं। तो ये आत्मा की जो कलयुग के अंत की स्टेज है और स्वर्ग की स्टेज है, उनका वर्णन है। जैसे भारत क्या था अब फिर क्या बन गया। और वहाँ चित्र भी पहले गंदे लगाए थे। अभी तो पता नहीं है ही नहीं, लेकिन पहले लगाए थे। तो बाबा कहते हैं भारत क्या था फिर क्या बन गया है। अभी तो देखो क्या हालत है, पूरा अन्न भी नहीं मिलता है। उन्हों के प्लान और शिव बाबा के प्लान में रात दिन का फर्क है। वह सब प्लान मिट्टी में मिल जाएंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होगी, अनाज आदि कुछ नहीं मिलेगा। बरसात कहाँ देखो तो बहुत पड़ती है और कहाँ बिल्कुल सूखा पड़ती नहीं है। सूखा कितना नुकसान कर देती है। इस समय तत्व भी तमो प्रधान है, तो बरसात भी उल्टे सुल्टे टाइम पर पड़ती है। मतलब हाँ, सारी तमो प्रधान जैसे हो गई, या वो अपना जैसे बदला ले रही है कि मनुष्यों ने जो उसके साथ किया है कि जिस समय बरसात नहीं जाए, फसल खड़ी है और उस समय बरसात हो जाती है तो सारी फसल चौपट हो जाती है। ऐसे तो बाबा कहते हैं इस समय तत्व भी तमो प्रधान है, बरसात भी उल्टे सुल्टे टाइम पर पड़ती रहती है, तूफान भी तमो प्रधान, सूर्य की तपद भी ऐसे होगी जो बात मत पूछो। हाँ। ऐसा टेम्परेचर चला जाएगा कि त्राही त्राही कर लेगा मनुष्य। यह नेचुरल कैलेमिटीज भी ड्रामा में नोंद है। परिवर्तन के लिए एक तो साइंस वाले, एटॉमिक बॉम्ब्स वाले, और दूसरा नेचुरल कैलेमिटीज। बाबा कहते हैं दोनों ही है, ड्रामा में नोंद है। हाहाकार के बाद जय जयकार होगा। फाइनल हाहाकार के बाद, यह सारा सीन होने के बाद मतलब वो चीज भी चलती रहेगी और इधर परमात्मा प्रत्यक्षता भी होती रहेगी, जय जयकार भी हो जाएगी। बाप बच्चों को समझाते हैं पूरा पुरुषार्थ कर लो। बाप के साथ सदैव फरमान बरदार वफादार बनना है। बिल्कुल, बाप भी याद रहे, घर भी याद रहे, सतयुग भी याद रहे। सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन करना है कि हम विश्व का महाराज कुमार बनेंगे। बाबा को भी याद करना है, घर को भी याद करना है, और सतयुग स्वर्ग को नशा भी होना चाहिए, बहुत नशा। सारा मदार पढ़ाई पर है, जितना पढ़ेंगे उतना कमाई होगी। और कमाई के आधार पर, पढ़ाई के आधार पर वो स्टेटस, जैसे आपने बताया ना, सोर्स ऑफ इनकम पढ़ाई, तो वो सारा इस प्रकार। बहुत अच्छा मंगेश भाई, बाबा ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बच्चों को बताते और इतना सिंपल बातों में बाबा समझाते कि इजीली समझ जाए बच्चे। फिर भी कई बच्चे होते हैं कि मनमत और श्रीमत मिक्स करके और कहीं ना कहीं ये करके फिर बाबा का हाथ छोड़ देते, तो उसको बाबा तो सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली वही है जो भगवान का हाथ छोड़ देता है। तो बाबा बोलता है कि अंदर बाहर सच्चे रहना है। अगर सच्चे रहेंगे तो जो भी बात मन में वो बाबा को बता देंगे, तो गलत काम नहीं, आगे रुक जाएंगे। माना गलत करने से आगे नहीं बढ़ेंगे फिर।
तो पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करना है। बाबा बोलता है कि पढ़ाई रोज़ पढ़नी चाहिए, कभी भी संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है, सर्विस में विघ्न रूप नहीं बनना है, बाबा बोलता है। और दूसरी बात है कि सबको यही खुशखबरी सुनाओ कि हम पवित्रता के बल से श्रीमत पर अपने तन मन धन से के सहयोग से 21 जन्मों के लिए भारत को श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज बनाने की सेवा कर रहे हैं। डबल सिरताज। हाँ जी। और लास्ट में वरदान बाबा ने बताया है कि सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। करने और कराने वाले पुण्य का खाता। तो बाबा ने कहा हम मास्टर शिक्षक हैं जी। ये समझो आज का हमारे लिए सम्मान हो गया जी जी कि मैं मास्टर शिक्षक हूँ। तो मास्टर कहने से बाप स्वतः याद आएगा। जी बिल्कुल। बनाने वाले की याद आने से स्वयं निमित्त हूँ, यह स्वतः स्मृति में आ जाता है। विशेष स्मृति रहे मैं पुण्य आत्मा हूँ या हम पुण्य आत्मा है। पुण्य का खाता जमा करना और कराना यही विशेष सेवा है। ये बहुत अच्छी स्मृति है, स्वमान भी है कि मैं पुण्य आत्मा हूँ और मुझे पुण्य करना है, पुण्य जमा करना है और कराना ही है। यह विशेष सेवा है। पुण्य आत्मा कभी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती। अगर ये निरंतर स्मृति रहे ना, हर 1-2 घंटे में भी ये स्मृति आ जाए ना कि पुण्य आत्मा कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती 1% भी कि संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती, तो बाबा कहते हो सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। और फिर स्लोगन है संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। संगठन आप संगठन में रहेंगे तो माया भी अकेला करके ही पकड़ती है, संगठन में रहेंगे तो सेफ्टी रहेगी जी। और अव्यक्त इशारा जो है निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। बिल्कुल। बाबा ने कहा कोई भी विघ्न आए तो उनको पेपर समझकर पास करना, बात को नहीं देखना लेकिन पेपर समझ पास होना है। हार होती है तो समझना चाहिए कि निश्चय की कमी है कोई ना। हाँ तो ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।